नमस्कार, मैं अमित सैनी। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली की बवाना विधानसभा के पूटकला गांव में रात को अचानक 100 से भी ज्यादा झुग्गियों में आग लग गई। आग इतने भयंकर तरीके से लगी कि उसे काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। अचानक लगी इतनी भीषण आग कैसे लगी ये सोच पाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल था। पड़ोसियों ने तुरंत ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी तो कुछ ही समय बाद दमकल विभाग की 20 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में जलकर झुग्गियां और सारा सामान स्वाहा हो गया। साथ ही झुग्गियों में मौजूद पशु, बकरी, कुत्ते और बिल्लियां भी जलकर मर गए। इस आग में झुलसे व्यक्तियों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको उचित उपचार दिया गया। जब मौके पर मौजूद लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का कुछ भी पता नहीं चला है। 100 से ज्यादा झुग्गियों में लगी इतनी भयंकर आग और काफी बड़ी संख्या में हुए नुकसान को कवर कर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। स्थानीय विधायक और निगम पार्षद ने मौके पर पहुंचना जरूरी भी नहीं समझा और इस मुश्किल घड़ी में लोगों से बात तक करने नहीं पहुंचे स्थानीय विधायक और निगम पार्षद। जबकि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लेते हुए आग लगने के कारणों का पता करने की कोशिश की। साथ ही पीड़ित लोगों से बात की और उन्हें सांत्वना दी। क्या पूरा मामला है? ये तकरीबन रात को 12:13 पर हमें कॉल मिली है कि झुग्गियों में आग है और सूचना मिलने पर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन ये 1-1.5 एकड़ का एरिया है जिसमें सारी झुग्गियाँ जल रही थी और कहीं पर आसपास अप्रोच नहीं थी झुग्गियों तक होज लेकर आने की, वाटर स्ट्रीम लेकर आने की। सिर्फ एक ही एक्सेस था यहाँ पर और गलियाँ काफ़ी संकरी थी और उसमें गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी थी, हमारी गाड़ियों को अंदर आने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और पूरा एरिया में फायर फैली हुई थी। उसके बाद आने के बाद हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपनी गाड़ियाँ लगाई हैं और चारों तरफ से इसको कंटेन किया है सबसे पहले ताकि आगे स्प्रेड ना हो और उसके बाद अभी भी फायर फाइटिंग कंटिन्यूसली है। काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं जो अभी भी जल रही हैं। सर बताया जा रहा है इसमें अभी कुछ हाँ, की संभावना बताई जा रही है। अभी तक जो रिपोर्टिंग आई है उसमें ये बताया गया है कि जब शुरू में फायर हुई तो यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और बाकी चारों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्रियाँ और मकान बने हुए हैं। तो जो ऑक्यूपेंट्स थे झुग्गियों वाले वो भगदड़ मची उनमें और भगदड़ मचने पर उन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह लगा के आसपास के मकानों से वो लोग भागे हैं। उस भगदड़ में कुछ लोगों को चोट लगी है। और उसके बाद हमारी तकरीबन 14 गाड़ियाँ आई थी शुरुआत मौके पर और सिचुएशन को देखते हुए हमने गाड़ियाँ बढ़ाकर बाद में मौके पर हमने 20 गाड़ियाँ कर दी थी। सर रोबोट जो आया था आपका तो उसके बारे में थोड़ा एरिया ज़्यादा होने के कारण और एक्सेस ना होने के कारण हमने अपना एक रोबोट कॉल किया था जो ज़्यादा वाइड स्प्रेड एरिया कवर करता है। तो हमने यहाँ पे रोबोट लगा दिया था, उसी से ये आसपास के एरिया काफ़ी कूल होने पाया है। फिर उसके बाद हमने जो बची हुई पॉकेट्स थी वो इंडिविजुअल स्ट्रीम्स लगाकर उससे हमने कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखा हुआ है। कौन सी जगह से आपको गाड़ियाँ, दमकल की गाड़ियाँ बुलानी पड़ी? ये तकरीबन आधी दिल्ली से गाड़ियाँ आई हुई हैं। हमने इसको मेक 6 डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर उद्योग नगर, मंगोलपुरी, ज्वालापुरी, ज्वालाहेड़ी, पश्चिम बिहार, रोहिणी, बवाना, ये सभी एरिया से गाड़ियाँ आई हुई हैं। टोटल कितनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं? अभी तकरीबन 22-23 गाड़ियाँ हो चुकी हैं हमारे पास। कोई इंजर्ड हुआ है मैडम इसमें? हाँ, हल्का फुल्का इंजर्ड हुए हैं। इसमें 5 से 7 लोग थे जिनको संजय गांधी में रेफर कर दिया गया था, मगर वहाँ पे उनकी छुटमुट थोड़ी सी जलन थी या चोट थी, उसको ठीक करके उनको अब रिलीव कर दिया गया। कौन लोग थे? वो यहीं पे रहने वाले थे, यहीं पे जो झुग्गियों में लोग रहते थे, काम करते थे, वो यहीं के लोग थे। किस चीज का काम करते थे? ये कुछ बताया नहीं जा रहा है, मगर ऐसा रिक्शे वगैरह खड़े होते थे यहाँ पे और रिक्शे वाले जो रिक्शा चलाते हैं वही लोग यहाँ पे हैं।
और कुछ झुग्गियां बना रखी थी उन्होंने। प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का है, घर का सामान है और उनके मोस्टली उनके घर थे, जैसे जैसे बर्तन देख सकते हैं आप उनका, तो इसका मतलब वो रहते थे यहाँ पे। उनकी रजाइयाँ हैं, पैड्स वगैरह भी कुछ जले हैं, यहाँ रहते थे वो। कुछ जानवर वगैरह भी जले हैं। जानवर जले हुए हैं, आप दो देख चार सकते हैं। बिल्लियाँ वगैरह। बिल्लियाँ हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ तक जले हुए हैं, वो देखिए वो जले हुए हैं वहाँ पे काफी। बाकी और कुछ रहने का ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संघर्ष दिल्ली।